नमः संस्कृताय जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। मैं जितेंद्र शर्मा उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। बिल्कुल जय श्री राम, राधे राधे। जल्दी से जुड़ जाइए भाई, संस्कृत की जो कक्षा आपके प्रारंभ हो चुकी है। बिल्कुल नमो नमः। हाँ जल्दी से जुड़ जाओ बेटा, राधे राधे। जयंती, ममता, भावना, नारायण सिंह, राजू, ललिता, खुशबू, पूजा, हाँ गोविंद, अरे वाह भाई गोविंद, दशरथ, सभी का स्वागत है। राजवीर, सुरु, चौधरी, सायर, निशांत शर्मा, शाहिद, रिया शर्मा, बिल्कुल सभी का स्वागत है। देखिए बात हम कर रहे थे संधि प्रकरण, और संधि प्रकरण में अच संधि के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अच जिसे कहा जाता है स्वर, हाँ अच संधि जिसे कहा जाता है स्वर, ध्यान रखें। तो इसी संदर्भ में हम आगे बढ़े और श्री गणेश करते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसे कहा जाता है स्वर संधि। तो देखिए अच्छे से इसको जानना है, समझना है, पढ़ना। 2011 से लेकर के 22 तक में मैंने पहले भी बताया था, अधिकांशतः जो प्रयोग किया जाएगा या प्रश्न जो पूछा जाता है बेटा, वह केवल आपकी अच संधि में से प्रश्न पूछा गया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और श्री गणेश करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए हमने यण संधि की चर्चा कर ली थी और गुण संधि के बारे में भी पढ़ लिया था। दो प्रकार की जो संधियां अपने हो चुकी थी। यण संधि का सूत्र था इको यणचि, इको यणचि। इक जिसे कहा जाता है ई उ री लरी, ई उ री और लरी। यण कहा जाता है य व र और ल, और ल जिसे हम कहें द्री स्वर होता है, ध्यान रखना बेटा। द्री और द्री बराबर हो जाता है ल। ये हमने पढ़ा था इक और यण कि ई उ री लरी के बाद में असमान स्वर आए तो ई बराबर ये, उ बराबर व, री बराबर र और लरी बराबर क्या हो जाता है, ल हो जाता है। ध्यान रखना। इसी संदर्भ में अपने को ध्यान रखना है कि भाई कौन सा योग जो है कहां पर हो रहा है, तो विशेष आपको ध्यान रखें। हाँ इसी कर्म में या इसी संदर्भ में आज जो अपने संधि आगे हम बढ़ेंगे। वर्षा, जांगिड़, सोनू, सोनल, राज। आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि की। देखिए वृद्धि का नाम है बढ़ना, जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज जो संधि रहेगी अपनी वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अब आवाज आपके सही आ रही होगी। अब आवाज फुल आ रही है ना रे भाई? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। वृद्धि संधि जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। ध्यान रखें यहाँ पर शब्द है वृद्धि और वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। एंची जो है एंची कहा जाता है बेटा एंच को, और एंच कहा जाता है आपके ए ओ ऐ और औ को, जिन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है, उनको एंच कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, आपको पूछ ले कि एंच कितने हैं, जो संयुक्त स्वर है उन्हीं को एच कहा जाता है, और संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। जहां पर डबल मात्रा, जैसे आप हिंदी में नियम जानते हो, पढ़ते हो, उसी प्रकार से संस्कृत में नियम इसका बनता है कि पहला नियम है कि भाई अ आ के बाद में
ए आ के बाद में या तो ए आए या क्या आएगा आई, तो निर्माण किसका होगा आई का। ए आ के बाद में ओ या क्या है औ, तो निर्माण किसका हो जाएगा औ का। ध्यान रखना औ कह दो या आई कह दो, आई होगा ए और आई का योग, औ होगा और औ का योग। देखिए पहले उदाहरण की हम बात करें, जैसे आ गया सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, द में आ है और बाद में ए आया, जब दोनों मिले तो निर्माण किसका हो जाएगा आई का, तो शब्द बन जाएगा सदैव। शब्द क्या बन जाता है, सदैव शब्द बन जाता है। ध्यान रखना। इसी प्रकार से आ जाए जन प्लस एकता, जन प्लस एकता, तो न में अ है बेटा, ध्यान रखना न में क्या है ए है और बाद में क्या आया ए आया और बाद में क्या आया ए, तो ए आ प्लस ए और आई आएगा तो निर्माण आई का होता है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना। त्वमेव की संधि हो जाती है बेटा त्वम प्लस एव, यहाँ पर संधि न होकर के केवल संयोग हुआ है। ध्यान रखना मैं के बाद में स्वर आता है तो संयोग होता है बेटा, ध्यान रख लेना। हाँ किम उवाच, किम प्लस उवाच, त्वम धन एव, ध्यान रख ले। हाँ तो जन प्लस एकता, यहाँ पर अ है और बाद में क्या या ए, दोनों मिलकर के निर्माण आई का करेंगे तो न में मिल जाएगा आई, तो शब्द बन जाएगा जनैकता। एक धन एकम, तो रूप बनता है एक एकम। जहां पर दो मात्राएं वहां पर तुरंत समझ जाना वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है, सिर्फ जनता नहीं है, यहाँ पर जन है, ध्यान रखना। पूछ लिया एवेश, तो ध्यान रखना यहाँ पर रूप हो जाएगा एव प्लस एश है। एव का मतलब है ही और एश का मतलब होता है या यह ही, जिसे हम कहें यह एतत् सर्वनाम शब्द है यहाँ पर, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा एव धन ऐसा, जिसे हम कहेंगे एवेश। ध्यान रखें वृद्धि संधि। इसी प्रकार से दूसरा नियम इसमें क्या कह रहा था कि ए आ के बाद में या तो ओ आए या औ आए, तो निर्माण किसका करेंगे औ का निर्माण हम करते हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, औ का निर्माण करते हैं। हाँ ये ध्यान में रखें। तो देखिए जैसे आ गया तव प्लस अरे जल प्लस ओग, जल प्लस ओग, अब ल में ए है और बाद में ओ आया है, तो ए और ओ मिलकर के निर्माण किसका करेगा औ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है औ का, तो शब्द बन जाएगा जलौग। शब्द क्या बन जाएगा जलौग, शब्द बन जाता है बेटा, क्या बन जाएगा जलौग। क्योंकि ए आ उपेंद्र चौधरी बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद आपको कारक प्रकरण शब्द रूप आने चाहिए बेटा, तभी आप हिंदी का संस्कृत अनुवाद कर सकते हो। ध्यान रखना अब एक ही मैसेज को बेटा बार बार टेक मत कर, ठीक है। ये पढ़ दिया, तेरी जो समस्या थी बता दिया समाधान, कि इसे अनुवाद करने से पहले अपने को शब्द रूप और कारक प्रकरण महत्वपूर्ण जो है, मैंने कहा था चौथा स्तंभ जो है संस्कृत का वह है कारक, जो सबसे बड़ा स्तंभ और मजबूत स्तंभ है। ध्यान रखना जल प्लस ओ का मिल जाएगा जलोग। इसी प्रकार से आ जाए तब धन औदारियम, तो शब्द बन जाता है तवोदारियम, तवोदारियम। ध्यान रखना ओ या औ आएगा तो निर्माण औ का ही होगा। किसका योग होगा औ का ही योग होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे तो रूप बन जाएगा तवोदारियम, तुम्हारी उदारता। तव का मतलब होता है तुम, ध्यान रखें क्या होता है तुम। हाँ इसी प्रकार से जो शब्द बनते हैं कई प्रकार के, जैसे वन धन औषधि, वन प्लस औषधि, तो न में अ है, अ के बाद में औ आया तो निर्माण हो जाएगा वन औषधि का रूप बन जाएगा वन धन औषधि, तो रूप बन जाता है वन औषधि। तो शब्द क्या बन जाता है वन औषधि। ओ और औ आए तो बेटा वहां पर संधि कौन सी होगी वृद्धि संधि। दीर्घ होता है ए आ प्लस ए आ मिलकर के निर्माण किसका करेंगे आ का, तो अधिकांशतः आप दीर्घ संधि को जानते भी हो। आगे हम बात करते हैं अयादि संधि। निर्माण अयादि संधि का, देखो अयादि संधि क्या है। यहाँ पर
अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अयवा याव है, एचो अयवा याव। एच कहा जाता है ए ओ आई औ को, ध्यान रखना। एच कहा जाता है, अभी हमने चर्चा भी की थी, ए ओ आई और औ। इनके बाद में स्वर आने चाहिए, बाद में क्या आने चाहिए, स्वर आए, चाहे से समान आए या असमान आना, केवल स्वर चाहिए। स्वर आए तो हाँ, स्वर आए तो इस ए बराबर तो आदेश हो जाता है अय का, ओ बराबर आदेश होता है औ का, अय बराबर आदेश होता है आय का, और औ बराबर आदेश होता है आव का। ध्यान रखना, इसे हम कहें एचो अयवा याव। ध्यान रखें, प्रधन एजते आगे आएगा बेटा, चिंता मत कर, पूजा मीना पर रूप संधि में, ध्यान रखें। तो इसी प्रकार से जैसे आ गया हरे प्लस ए, अब इस रे में ए है, ध्यान से समझना, इस रे में क्या है, ए है, और बाद में ए है, रे में क्या है, ए, और बाद में भी क्या है, ए आया है। तो पहले वाले इस ए का हम क्या करेंगे, अय आदेश। कौन सा आदेश, अय आदेश। तो यहाँ पर है, तोड़ लो इसको पूरा का पूरा, रे आधार रे में से ए निकाल लिया, ए बराबर हमने कर दिया अय, और बाद में क्या रहा ए, तो मिलाएंगे है का है, रे में ए मिल गया तो रे हो जाएगा पूरा, ये में मिल जाएगा ए, तो शब्द क्या बन जाएगा, हरे ये। तो शब्द क्या बन जाएगा बेटा, हरे ये शब्द यहाँ पर बन जाता है। इसी प्रकार से आपको केवल दे दिया कि जय का संधि विच्छेद कीजिए, तो ध्यान रखना इस ये से पहले जय में ए है, क्या है, ए, तो यहाँ पर निर्माण हो जाएगा जय प्लस ए है, यह में स्वर निकाल लिया तो जय आधा, इस ए बराबर हो गया अय, फिर ए का ए, अब पूरा मिलाएंगे, जय में ए मिल गया जय पूरा, ये में ए मिल गया ये पूरा, तो शब्द बन जाता है जय है। इसी प्रकार से आप इस शब्द को सभी जानते हो, ने प्लस अनम, और निर्माण भी कर देते हो नयनम। तो ये नयनम कैसे बना, तो नय आधा, इस ए बराबर बेटा हुआ अय, और अनम का अनम, अब मिलाओगे तो न में ए, य में ए, और नम का नम, शब्द क्या बन जाता है, नयनम शब्द बन जाता है। कौन सा शब्द बन जाएगा, नयनम शब्द बन जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि ये से पहले ए या आए, वैसे पहले ए या आए, तो वहां पर अयादि संधि है। क्या है, अयादि संधि है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा इस एक के बराबर अय आदेश होना। आगे हम बात करें अय बराबर आय, अय बराबर आय, जिसे हम कहें नई प्लस अक है, नई प्लस अक है। ध्यान रखें, नय आधा है और अय बराबर क्या हो रहा है, आय, और अक का अक मिला दो भाई। वहां पर तो एक की मात्रा थी तब अय आदेश कर रहे थे, और यहाँ पर अय है, क्या है, अय, और अय बराबर क्या हो रहा है, आय हो रहा है, क्या हो रहा है, आय हो रहा है। अरे हाँ, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल व्याकरण कभी चेंज नहीं होती है, कोई सा भी लेवल हो, ध्यान रखना। तो यहाँ पर न में ए मिल गया ना, ये में मिल गया ये, और बचा क्या, कै, शब्द क्या बन गया, नायक है। आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे ये तो नहीं प्राचीन काल में कै पढ़ा जा रहा था, फिर कै की जगह जय हो गया और फिर ख हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होगा। कै सर्वप्रथम कै वर्ग का पहला वर्ण कै, तो अभी भी कई है, आगे भी कई चलेगा। ग्रामर कभी भी चेंज नहीं होती है, वो के वही प्रकरण टॉपिक आपके फर्स्ट लेवल में और वो के वही सेकंड लेवल में। ध्यान रखना, घबराना नहीं है, यहाँ पर दोनों लेवल के लिए मुख्य ये कक्षाएं रहेगी, ध्यान रखना। चाहे से संधि समास प्रत्यय वर्ण विचार कोई से भी टॉपिक हो, हाँ जो फर्स्ट लेवल में है उनको थोड़ा ध्यान रखना है, और सेकंड लेवल में अलंकार जैसे नहीं है, सेकंड लेवल में अलंकार है, फर्स्ट लेवल में अलंकार नहीं है। फर्स्ट लेवल में जैसे जुड़ा आपके नया प्रश्न निर्माण, वो आपके सेकंड लेवल में नहीं है, तो ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। शब्द क्या बन जाता है, नायक है। इसी प्रकार से हम बात करें, बहुत मुसलमानों दावत दिए ना, गई प्लस अक तो बन जाता है गायक है। तो यहाँ पर यह से पहले क्या गया, आ गया, तो तुरंत पता लग जाएगा कि शब्द जो टूटेगा आ से टूटेगा, यानी कि नाई, नई धन अक है, नायक है, ध्यान रखना। अब ओ बराबर क्या हो रहा है, औ, और उदाहरण की हम बात करें,
जैसे आ गया नई प्लस इका, तो इस न आई बराबर हो गया आई और इका का इका, तो रूप बन जाता है नायिका। रूप क्या बन जाता है? नायिका। यानी कि इस न में स्वर क्या है? आई है बेटा, तो रूप बन जाएगा आई बराबर आय, तो शब्द बन जाता है ना। ये में मिल जाएगा ई, तो बन गया ये, और बचा क्या? का, तो शब्द बन जाता है नायिका। इसी संदर्भ में हम आगे पढ़े तो ओ बराबर औ, ओ बराबर क्या होता है? औ आदेश होता है। ओ बराबर क्या होता है? औ आदेश होता है। जैसे आ गया पो प्लस अनम, तो पे आधा, ठीक इस प्लस से पहले या अंतिम स्वर क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, और ओ बराबर हम क्या कर रहे हैं? औ। बाद में भी स्वर आया हुआ है, क्या आया हुआ है? स्वर आया हुआ है, तो ये हो जाएगा औ प्लस अनम। अब मिला दो, पै में मिल गया पै पूरा, वह में मिल गया वह पूरा, बचा क्या? नम। शब्द क्या बन जाता है? पवनम। शब्द क्या बन जाता है? पवनम। ध्यान रखना। आगे है हाँ, पोधन अनम का बन जाएगा पवनम। इसी संदर्भ में हम आगे बात करें, जैसे पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, तो पे ओ बराबर अव, फिर इत्र का इत्र, तो रूप बन जाता है पवित्र। पे वह में ई मिल गया, पे में ई मिल गया, पे पूरा वह में ई मिल गया, त्रय का त्रय शब्द बन जाता है पवित्र। शब्द क्या बन जाता है? पवित्र शब्द बन जाता है। इस प्रकार से इनका विशेष अपने को ध्यान रखना है बेटा। पोधन इत्र का बन जाता है पवित्र। पूछ ले भवती का संधि विच्छेद, बताइए। देखिए भवती का संधि विच्छेद क्या होगा? वैसे पहले ए आ रहा है तो वहीं से शब्द टूटेगा। बताओ देखें भवती का संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ, ये दोनों समझ में आ गए तो भवती का भी आप अच्छी तरीके से संधि विच्छेद कर दोगे भाई। जल्दी से बताइए। देखें हाँ, विधायिका, विनायक, विधायक, इसी के उदाहरण आय हो रहा है बेटा, ध्यान रखना। विधेय धन इका, विधायिका, विनय धन अक, विनायक। हाँ बताइए। देखिए कोई बात नहीं अनीता मीणा, संधि वहां पर लिखा भोधन यति नहीं होगा बेटा, भोधन अति होगा, भोधन अति होगा, भो प्लस अति। अरे वह ओ बराबर हो जाएगा अब, ओ बराबर हो गया अब प्लस अति का अति। इस वह में स्वर को अलग निकाल दो और औ आदेश किसके बराबर हुआ? ओ के बराबर, तो भो प्लस अति का रूप बन जाएगा भवती। भो प्लस अति का रूप बन जाएगा भवती। ध्यान रखना। तो ये जो संधि होती है ओ बराबर औ होना, ए बराबर आई है, आई बराबर आय, ओ बराबर औ, फिर आगे होता है औ बराबर आव जो अंतिम है। गोबर खाता औ बराबर आव। जैसे आ गया धौ, धन अक है। हाँ, ध में औ है, ध में क्या है? औ है, तो ये ध आधा तो देना पड़ेगा। औ बराबर हो रहा है आव और अक का अक, ध में आ मिल गया धा, वह में मिल गया वह पूरा, और कै का कै, शब्द क्या बन जाता है? धाव कै। अब ध्यान रखें यहाँ पर वह में स्वर आया हुआ है आ, क्या आया हुआ है? आ। ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल न्यू टॉपिक की भी बेटा चर्चा हम करेंगे, चिंता मत करो आप। जो प्रश्न निर्माण जुड़ा है इसका भी हम बात करेंगे। भवन की वो भी संधि हो जाएगी, भवनम, भो प्लस अनम। दिमाग लगाओ रे छोरो। हाँ, इसी प्रकार से धावक है। अब आपको पूछ ले पावक, तो बन जाता है पौ धन अक है, शब्द बन जाएगा पे आधा, औ बराबर आव, और अक का अक, पे में आ मिल गया पा बन गया, वह में मिल गया वह हो गया पूरा, और बचा क्या? कै। तो वैसे पहले क्या आ रहा है? आ रहा है, शब्द यहीं से टूटेगा, वैसे पहले आ रहा है, तो ये आव का निर्माण हो रहा है, और आव किसके बराबर? औ के बराबर। अब आपको यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है गावपी। बताइए देखिए जल्दी से, गावपी का संधि विच्छेद बताना है। गावपी का संधि विच्छेद आपको बताना है, बताइए देखें। गावपी, हाँ पावक का हो जाएगा पौ, डबल मात्रा होगी बेटा, आव हो रहा तो औ बराबर होगा, ध्यान रखें। गावपी का संधि विच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर
आव हो रहा है, क्योंकि वैसे पहले आ है तो आव हो रहा है, तो बन जाएगा गऊ। आव किसके बराबर, औ के बराबर। व में स्वर क्या है, ए, बचा क्या, पी, तो शब्द बन जाता है गऊ धन अपी। शब्द बन जाता है गऊ धन अपी। बिल्कुल शुरू परवीन सभी ने राइट आंसर दिया रे भाई। गोधन अपी नहीं होगा, गौधन अपी होगा बेटा, ध्यान रख लेना, डबल मात्रा है। औ बराबर आव का योग यहाँ पर हो रहा है। पूछ ले द्वावपी, तो बन जाएगा द्वौ धन अपी। पूछ ले नाविक, तो ध्यान रखना नव प्लस वैमेश्वर क्या है, ई, और कै का कै, शब्द बन जाएगा नव धन इके का बन जाएगा नाविक। क्या बन जाएगा, नाविक। ध्यान रखना, ये हो जाता है आपके अयादी संधि। कौन सा हो जाता है, अयादी संधि। अब मैं यहाँ पर कुछ बात करूं, कुछ अपवाद। देखिए सूत्र सट शब्द, यानी कि जो हम बात करें कुछ उदाहरण होते हैं। अब है पररूप संधि के, उसमें कुछ दीर्घ संधि का क्या मिलेगा आपको, अपवाद मिलता है। दीर्घ संधि का क्या मिलता है, अपवाद। पररूप में संधि की बात करूं, पररूपम सॉरी पररूप संधि, पररूप संधि, ये सूत्र कहता है एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि एंगी किसे कहा जाता है। ध्यान रखें, तो यहाँ पर एंग कहा जाता है बेटा ए और ओ को, एंग कहा जाता है ए और ओ को। ध्यान रखना, क्या समस्या आ रही है सर, आप तिलक क्यों लगाते हो, और भाई इसमें मेरी मर्जी है। हाँ, गुण के अपवाद होते हैं बेटा, अक्ष दुही नाम उपसंख्या नाम, अक्ष के बाद में ऊ है, ऊ ही नहीं आए तो वहां पर नियम गुण का लग रहा है, लेकिन संधि होगी वृद्धि संधि। ध्यान रखना, प्रादु हो डोडे से सेसु, प्र उपसर्ग के बाद में ऊ है, उड उडी शब्द आए तो गुण का नियम लगेगा, लेकिन प्रौढ़ है, प्रौढ़ी का निर्माण वहां पर होगा। ध्यान रखना। इसी संदर्भ में हम आगे बात करें, एंग कहा जाता है ए और ओ, तो परिभाषा बनती है इसके अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग के बाद में ए और ओ से बनने वाली धातु शब्द आए, धातु शब्द आए, तो कौन सा आदेश, पररूप आदेश। यानी कि ये ए और ओ है, पहले वाले में मिल जाते हैं। अकारांत कहा जाता है जिस शब्द के अंत में ए आए वह अकारांत शब्द होंगे। अब यहाँ पर बात कर रहा है अकारांत उपसर्ग, उपसर्ग की संख्या होती है आपके 22। कितनी होती है, 22। उसमें अकारांत उपसर्ग होते हैं प्र, अप, अव और उप। 4 जो उपसर्ग होते हैं वह अकारांत होते हैं, इनके अंत में ए आता है बेटा। क्या आता है, ए आता है। ध्यान रखना, तो यहाँ पर अकारांत उपसर्ग की बात कर रहा है। बाद में ए और ओ से बनने वाली क्या रही है, धातु। अकारांत और अकारांत, एक अकारांत होगा परा। जैसे अभी एक बालक ने पूछा था प्रधन एजते प्रेजते, इसी संदर्भ में हम बात करें तो बन जाता है प्रेजते। प्रे के बाद में ए आ रहा है, अकारांत उपसर्ग है प्रे, बाद में ए से बनने वाला धातु शब्द है, तो यहाँ पर ध्यान रखना इसमें ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, तो बन जाता है प्रे। क्या बन जाएगा, प्रे। ध्यान रखना, शब्द बन जाता है प्रेजते। जैसे आ गया उप धन औषधि, उप बेटा अकारांत उपसर्ग है, प्रे भी कौन सा उपसर्ग है, अकारांत, तो नियम होता है इसमें उपोषति। कौन सा नियम होगा, उपोषति। उपधन औषधि का निर्माण हो जाएगा उपोषति। ध्यान रखना, पराधन ए लेती परे लेती, अवधन ओमान अवोमान। ध्यान रखना, जैसे आ गया प्रधन औषधि तो बन जाएगा प्रोषति। उप या अव धन ए लयति तो बन जाएगा अवे लयति। इसमें एक ही बात आपको ध्यान में रखना है, पहले अकारांत उपसर्ग आना चाहिए। कौन सा उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग के साथ में यदि ए और ओ है तो तुरंत पता लग जाएगा कि वहां पर जो संधि होगी आपके पररूप संधि होगी, एंगी पररूपम जिसे हम कहें। ध्यान रखें, हाँ, प्रधन औषधि प्रोषति उपधन ही, बिल्कुल उप ही। कहने का मतलब एंग कहा जाता है बेटा ए और ओ,
एच करे तो ए ओ ऐ औ को एंग कहा जाता है, ए और ओ को, ध्यान रखना। अरे कृष्ण क्या समस्या भाई, किस किस जगह इंग्लिश हो कि क्या करूं, तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, अंग्रेजी पढ़ बेटा, ध्यान रख, ठीक है। तो अवधन ए लेती तो बन जाएगा अवे लेती, उपधन औषधि का बन जाएगा उपोषति। आगे है आपके पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। अब बाद वाले के समान होना, तो कहने का मतलब यहाँ पर इसका सूत्र होता है एंगी पदांतादति, पदांतादति, एंगी पदांतादति। एंग के बाद में एंग वही है ए और ओ, पहले अकारांत उपसर्ग यानी ए आ रहा था, बाद में ए ओ आ रहे थे, अब यहाँ पर होंगे आपके ए ओ पहले बाद में ए। हाँ, इसके कुछ अपवाद लिखवा देता हूं भाई मैं। पररूप संधि, पररूप संधि, सकंदवादिशु पर रूपम वाच्यम, एक सुक्ति भी है यहाँ पर है, सॉरी वार्तिक है। सकंदवादिशु पर रूपम वाच्यम, पर रूपम वाच्यम। ये कहता है कि सकादि जो शब्द हैं उनके साथ में पररूप संधि कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे मनीषा का आपको संधि विच्छेद पूछ ले तो मनस धन ईशा, तो रूप बनता है मनीषा। कुल प्लस अटा, तो कुलाटा मत कर देना, यहाँ पर निर्माण होगा कुलटा। बाद वाला स्वर पहले वाले में जुड़ेगा तो पहले वाले का लोप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पररूप है। फिर है सक धन अंधु, ये सूत्र या सॉरी ये उदाहरण आप ध्यान रखें। सकंधु, सक धन अंधु का बन जाएगा सकंधु। कर्क धन अंधु करकंधु, कर्क धन अंधु तो बन जाएगा आपके करकंधु, क्या रखना, शब्द क्या बन जाएगा करकंधु। इसी प्रकार से पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि तो निर्माण होता है पतंजलि। कहने का मतलब तय का लोप, बाद में ए है, फिर तय में जो है इसका भी लोप हो जाएगा, फिर तय में ए मिलेगा, ध्यान रखना। सकंदु करकंदु है ना, ये रूप यहाँ पर होते हैं। हाँ, मनीषा, कुलटा, सकंदु, करकंदु, पतंजलि, सारंग, मारतंड, ये शब्द यहाँ पर रहेंगे। तो ज्यादा इसमें भेद वाली बात है नहीं, आप सभी को पता। देखो कईयों ने शब्द पूरे के पूरे लिख दिए। पतंजलि की अष्टाध्यायी नहीं है, पाणिनि की बेटा अष्टाध्यायी, ध्यान रखना। आगे वाली संधि है पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र होता है एंगी पदांतादति, पदांत धन अति। पद के अंत में क्या आना चाहिए, तुम कह रहे इसमें तू बन के आए, उसमें तू बन के हाँ, पद के अंत ए ओ, बाद में क्या आना चाहिए ए, ये ध्यान में रखो। ए ओ अयाति संधि का अपवाद है, ए ओ, ए ओ के बाद में ए आए तो इस ए का कौन सा चिन्ह हो जाता है, अवग्रह चिन्ह। ऐसे ध्यान में रख लेना कि ए और ओ के बाद में ए आ रहा है तो इस ए का कौन सा चिन्ह हो जाता है, अवग्रह चिन्ह हो जाता है। भाई कौन सा चिन्ह हो जाता है, अरे बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं है, ये पतंजलि एक है, ये अपने जो है त्रिमुनियों में संग जोड़ा गया था, इनको 3 मुनियों में एक है। ये बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं है, पतंजलि अपने त्रिमुनियों में से एक मुनि थे जिन्होंने महाभाष्य लिखा था। जिन्होंने क्या लिखा था, महाभाष्य लिखा था, ध्यान रखें। हाँ, अपवाद सब जगह रहते, ध्यान रखें। हाँ, तो सकता है इसमें भी हो। जैसे आ गया लोग को धन अस्मिन, तो ले लोग को कै में ओ है, बाद में ए आया तो ध्यान रखना यहाँ पर बन जाएगा लोग को, और बाद में क्या आया हुआ ए, तो ये हो जाएगा अवग्रह चिन्ह, रूप बन जाता है लोग को अस्मिन। जहाँ पर अवग्रह चिन्ह दिखाई दे रहा है वहाँ पर पूर्व रूप संधि है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से आ जाए
वंदे धन अत्र, तो निर्माण हो जाएगा वंदे, और इस एक का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह, तो शब्द बन जाएगा वंदे यत्र। देख सकता है तो जब मैंने गुस्से में कही मैं जेब में लगा कैदनपी भी होता है, कोदनपी भी होता है, तो मुझसे कह लेंगे तो रूप बन जाएगा को, और इस का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह। कोडपी बोलते हैं ना, कई बालक कोडपी बोलते हैं, कोडपी नहीं है, को अपी है। वैदिक भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। और इसे अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। कौन सा चिन्ह कहा जाता है? अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। बिल्कुल सरल तरीके से बताया हुआ भी यहाँ पर, ये ध्यान में रखना, ए उ के बाद में ए आ रहा है तो इस ए का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। कौन सा चिन्ह हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखें। इस ए का कौन सा चिन्ह होता है? अवग्रह चिन्ह होता है। इसी प्रकार से शब्द आ जाए रामो धन गच्छत, तो यहाँ पर हो जाएगा रामो का रामो, और इस ए का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह, तो रूप बन जाता है रामो गच्छत। तो रूप क्या बन जाएगा? रामो गच्छत रूप बन जाता है। तो ऐसे रूप या ऐसे जो संधि आपको ध्यान रखना, अवग्रह चिन्ह जहां पर दिखाई दे रहा है वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाती है। इसी प्रकार से एक संधि बनती है आपके प्रकृति भाव, जिसको स्वर संधि में मिलाया गया है। जिसको कौन सी संधि में मिलाया गया है? स्वर संधि में मिलाया गया है, ध्यान रखना। हाँ, तो रूप बन जाता है यहाँ पर रामो अवदत गच्छत, एक ही बात है बेटा, पूजा मंडा। ए का कौन सा चिन्ह हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह। अवदत कह दो, गच्छत कह दो, लिखत कह दो, सारी की सारी एक ही बात है। यहाँ पर अवग्रह चिन्ह करना है, विशेष ध्यान रखना। तो बताइए, देखिए पर रूप, पूर्व रूप और वृद्धि अयादि संधि समझ में आई कि नहीं आई? तुरंत प्रभाव से बता दो बेटा, जल्दी से देखें, फिर आगे बढ़ते हैं प्रकृति भाव संधि, और फिर हम बात करेंगे अपने प्रश्नों की और बढ़ेंगे। हाँ, जल्दी से। अपने ऊपर हाँ, आगे देखिए, हरे धन अव का बन जाएगा हरे अव, ये ले हरे धन अव, तो बन जाता है बेटा हरे, और इसे का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, शब्द बन जाएगा हरे अव। क्या बन जाएगा? हरे अव। ये ध्यान में रखना। आगे जो है प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि, जो भट्टोजी दीक्षित ने संधि में 5 भेद बताए हैं, उसी में से प्रकृति भाव संधि है। कौन सी संधि है? प्रकृति भाव संधि है, ध्यान रखना। जो अच में मिला दी गई थी, यानी कि स्वर में मिला दी गई थी, ध्यान रखना। अब आज जो इस संधि को हम जाने, तो इससे पहले मैं यहाँ पर बताऊं, आपको शब्द रूप याद होने चाहिए। कौन से रूप? शब्द रूप याद होने चाहिए। तो शब्द रूपों की भी हम बात करेंगे, धीरे धीरे एक टॉपिक को जानेंगे, समझेंगे, चिंता मत करिए आप, है ना। तो यहाँ पर प्रकृति भाव संधि, इसका सूत्र हम देखें तो प्लुत प्रग्रयो अच्छे नित्यम, प्लुत प्रग्रह अच्छे नित्यम। या हम सीधे से हम बात करें, यहाँ पर मैं यहाँ पर करूं, लिखूं ई दूधे द्विवचनम प्रग्रह्यम, यानी कि ई जो अपने चलता है, ई दूधे द्विवचनम प्लुत प्रग्रह्यो अच्छे नित्यम, तो ये संधि होता है प्रकृति भाव। इसी का दूसरा भेद है यहाँ पर ई दूधे द्विवचनम कि इकारांत उकारांत बड़ा है, ध्यान रखना, और एकारांत। एकारांत कौन से वचन में हो? द्विवचन में, और बाद में क्या जाए? स्वर। ये शब्द इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन में हो और बाद में स्वर आए तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। और जो परिवर्तन नहीं होता है इसी को क्या कहा गया? प्रग्रह्य संज्ञा कही जाती है। ई दूधे द्विवचन का मतलब है इकारांत उकारांत, ध्यान रखना। प्रग्रह्य जो द्विवचन है और जो परिवर्तन नहीं होगा उसे प्रकृति भाव कहा जाएगा। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, प्रकृति भाव। ई दूधे द्विवचन जो है प्रग्रह्य, प्रग्रह्य संज्ञा जिसे हम कहें। जैसे रूप बनता है हरि ही, प्रथमा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर देखो
द्विवचन में रूप क्या बन रहा है, हरि, और बड़ा इकारांत भी है, तो यहाँ पर आ जाए शब्द हरि प्लस इमो। अब यहाँ पर आप दीर्घ संधि मत कर देना, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी। ये संधि तभी समझ में आएगी जब आपको शब्द रूपों का ज्ञान होगा। कौन से रूपों का, शब्द रूपों का ज्ञान होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हरि का हरि रहेगा और इमो का इमो, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखें। इसी प्रकार से आ जाए रमे, धन अत्र, तो रमा रमे रमा। अब यहाँ पर ए का उग्र चिन्ह मत कर देना, क्योंकि रमे जो शब्द बेटा द्वितीय विभक्ति का है और अत्र का अत्र द्विवचन है, सॉरी प्रथमा का द्विवचन है। कौन सा वचन है, द्विवचन। इसी प्रकार से आ जाए विष्णु, विष्णु धन अमु, तो भी यहाँ पर रूप हो जाएगा विष्णु का विष्णु और अमु का अमु। यहाँ पर ये संधि आपके तभी समझ में आएगी जब आपको शब्द रूप याद होंगे और द्विवचन के होंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। अरे छोटे रूप में बताई जा रही बेटा क्लास, थ्योरी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई थ्योरी पढ़ो ही मत, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई किस प्रकार से प्रश्न आता है और कैसे हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस ये विशेष यहाँ पर अच्छा आपको बताई गई है। थ्योरी भी मैं साथ के साथ जो है उसको समझाता जा रहा हूँ और लिखवाता भी जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा विशेष आप ध्यान रखें। ये आपके हो जाती है अच संधि के भेद, या अच संधि जो है पूरी की पूरी पूर्ण हो जाएगी यहाँ पर। हाँ, वैसे आपने संधि प्रकरण को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, समझ रखा है, जान रखा है। तो मैं स्वर संधि की इसलिए बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर अधिकांशतः आपके जो एग्जाम हुए, आर टेट कहूँ मैं या रीट कहूँ, तो दोनों में से अधिकांशतः जो 11 से लेकर के 22 तक उसमें मात्र केवल अच संधि का ही प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। एवेश इत्यत्र क संधि, पहला प्रश्न है कि एवेश में कौन सी संधि है, बताइए देखें। बताइए देखें। एवेश, हाँ, कक्षा को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जो सोए हुए है ना उनको भी जगा दिया जाए। हाँ, शेयर कर दो कक्षा को, ताकि जो मित्र सोया हुआ है उसको पता लग जाए संस्कृत की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कक्षा को लाइक जरूर करना, ध्यान रखें। लाइक करने के लिए क्या है। आगे देखिए, कौन सा है, वृद्धि संधि। बिल्कुल, जहां पर डबल मात्रा, ऐसे भी आप समझ सकते हो, जहां पर डबल मात्रा है वहां पर वृद्धि संधि का योग है। भाई ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। दीपक, सुमन, अनीता, सुनीता, सुनील, संजू, सोहन, गीता, जगदीश, नीतू, कल्पना, हाँ, जय शिव, शंकर, रोशन, गायत्री, देवकर्ण, खुशी, अपनी, अवनी, हाँ, जो भी है भाई, सुजाता, ललिता, खुशबू, मनीषा, सरिता, संजू, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न, आदेची परे सात एची, ए आ के बाद में एची, एची कहा जाता है ए ओ आई और औ। ये एची जो शब्द बना हुआ है बेटा, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है और मूल शब्द है यहाँ पर एच। और आद का मतलब हमने पढ़ा था ए और आ। जब हम गुण संधि पढ़ रहे थे तो आद का मैंने अर्थ बताया था ए और आ होता है, ए और आ होता है। तो ए आ के बाद में ए और आई आए तो आई का निर्माण, ओ औ आएगा तो औ का निर्माण। तो यहाँ पर जो संधि होगी वृद्धि आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा, वृद्धि आदेश। ए किसने दिया है, ये ए नहीं बेटा, यहाँ पर बी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बिल्कुल अधिकांश तो उम्मीद यही है कि, उम्मीद क्या, मेरे को विश्वास है यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो और कक्षा रोजाना देख रहे हो तो बेड़ा पार निश्चित ही होंगे। ध्यान रखना, सभी का कल्याण होगा, आप चिंता ना करें।
विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्म तत्सुखम। इसीलिए परिश्रम का भी एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में चल करके हिरण नहीं आता है, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है, जंगल में घूमना पड़ता है, तब जाकर के, है ना। तो ध्यान रखना, परिश्रम से ही हमेशा कार्य सिद्ध होंगे। तो मेहनत जरूरी है और बिल्कुल अच्छी तरीके से करना भी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, गंगोग। गंगोग तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा, गंगा धन औग, गंगा धन ओग या गंग धन औग। तो यहाँ पर मूल शब्द है गंगा। हाँ, मूल शब्द क्या है? गंगा है भाई, ध्यान रख लेना। शब्द क्या हो जाएगा? गंगा प्लस ओग। अभी हमने पढ़ा था जल प्लस ओग, जलोग, गंगा धन ओग, गंगोग। ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी अच्छे से समझना है, ध्यान रखना। आगे वाला प्रश्न देखिए, मामोदासीन्यम। यहाँ पर संधि है तो डबल मात्रा दिखाई दे रही है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, मम धन औदासीन्यम। यहाँ पर है वृद्धि संधि, क्योंकि औ का योग हो रहा है। हाँ, अधिकांशतः बेटा ध्यान रखना, आप जितने भी आपके 6वीं 7वीं 8वीं या 9वीं 10वीं तक की जो पुस्तकें हैं, उनमें जितने भी गद्यांश वाले प्रश्न या पाठ जो है, जैसे छोटे मोटे अहिल्याबाई है या पाणिनि का है, पुष्कर मेले का है, या कई प्रकार के ऐसे जो पाठ मिलते हैं, भगत सिंह का भी है, तो उनको अच्छे से देखना। उसी में से गद्यांश पद्यांश के जो है प्रश्न आते हैं, श्लोक वाले जो पद्यांश होंगे, तो अच्छे से इनको जानना है, समझना है, पढ़ना है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ अच्छे से जान रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जल्दी से उत्तर दे दीजिए। तो वृद्धि संधि सभी का। आगे वाला प्रश्न देखिए, पावक है। अब यहाँ पर इसको समझना कैसे कि औ बराबर क्या हो रहा है? आव हो रहा है। वैसे पहले पै में स्वर क्या रह रहा है भाई? आ रहा है टाबरो को कहीं आ रही है आ, तो बन रही है शब्द आव। कौन सा शब्द बना है? आव। और आव किसके बराबर हुआ? औ के बराबर। औ होता तो ओ के बराबर, और आव जो हो रहा है ये औ के बराबर क्या होता है? आव। तो पै में मात्रा औ की और वह में स्वर क्या है? अक। तो शब्द बन जाएगा रे पावक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सभी का। ये कईयों ने तो डी लगा दी है, पता नहीं है क्या रहे। बी और डी का अंतर भी जानना है। हाँ, बी ऑप्शन आपके राइट होगा। पौधनक है, पावक है। इसी संदर्भ में जानना है और समझते रहना। बिल्कुल। आगे वाला प्रश्न देखिए, पवनम कस्य संधि उदाहरणम। पवनम में कौन सी संधि है? पवनम में यहाँ पर संधि कौन सी है? तो पोधन अनम। औ आ रहा है, ध्यान रखना। तो पो प्लस अनम तो बन जाएगा पे आधा, ओ बराबर अव और अनम। यदि की हम बात करें ये और वह से पहले ए या क्या होगा? आ हो। तो संधि कौन सी है? अयादि संधि। ये और वह से पहले आपको ए या आ दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना वहां पर अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि। हाँ, मोनिका, मीना, अयादि संधि। आशा, बिल्कुल सभी ने सही उत्तर दिया है। आगे वाला प्रश्न देखिए, गव्यम। ये भी नियम अयादि संधि का ही है, ध्यान रखना। ये क्या कहता है कि ओ वांतो ये प्रत्यय, सूत्र होता है वांतो ये प्रत्यय, कि ओ के बाद में यत प्रत्यय या यम शब्द आ रहा है तो भी इस ओ बराबर क्या हो जाएगा? यम। जैसे गो प्लस यम, अब स्वर नहीं आया, व्यंजन, तो निर्माण वो का वही ओ बराबर अव, और यम का यम, ग में ए मिल गया तो ग पूरा, वह आधा और यम का यम, गोव्यम। इसी प्रकार से आ जाए गोधन युति तो बन जाएगा गव्युति। सूत्र होता है वांतो ही प्रत्यय से,
वान तो यह प्रत्यय हव्यम, हव्यम में भी अयादि संधि है, गव्युति में भी अयादि संधि है, नव्यम में भी अयादि संधि है, ध्यान रखना। ये आ गया गव्युति का भी, गो प्लस युति, क्योंकि अव का योग यहाँ पर हो रहा है तो रूप बन जाएगा गव्युति। हाँ, रूप क्या बन जाएगा? गव्युति। विष्णवे इत्यत्र क संधि, विष्णवे में कौन सी संधि है? विष्णवे में कौन सी संधि है? बिल्कुल कल हम बात करेंगे। जो आपके टॉपिक जुड़ा है प्रश्न निर्माण, ध्यान रखना, जो आपके फर्स्ट लेवल में प्रश्न निर्माण जुड़ा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। हो सकता है सेकंड लेवल में भी आ जाए, हालांकि संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे। कल अपना जो टॉपिक रहेगा वह एक नया टॉपिक रहेगा, बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे से फर्स्ट लेवल का हो या चाहे से सेकंड लेवल का हो, ध्यान रखना बेटा। इसमें संधि कौन सी है? अयादि। विष्णु, विष्णु धन ए, तो शब्द बन जाएगा विष्णवे, अयादि संधि। नायक, नायक की जो है संधि विच्छेद होगी ने प्लस अक और या नई प्लस अक। तो यहाँ पर निर्माण हो जाएगा नायक, नई प्लस अक है, नई प्लस अक अयादि संधि, ध्यान रखना। नई प्लस अक और संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि संधि। आई बराबर है आय, अभी हमने पढ़ा था। द्वावपी, बताओ देखें द्वावपी में कौन सी संधि है? द्वावपी में कौन सी संधि है? द्वावपी में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना, अयादि है। द्वौ धन अपी, अरे वैसे पहले द्वौ आव है भाई, बन जाएगा अपी, तो शब्द बन जाएगा द्वावपी, दोनों भी। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है। अरे छोरो उत्तर दिया करो रे, स्वयं का मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन होना जरूरी है। आपको पता लगेगा कि हाँ कितना हमने ग्रहण किया है, कितना समझा है। ये कई बच्चे जो उत्तर नहीं दे रहे, तो बेटा थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, उत्तर देना चाहिए। जब तक गलती नहीं करोगे सीखोगे नहीं। पढ़ने के लिए गलती की बात कर रहा हूं मैं ना, तो थोड़ा विशेष ध्यान रखें, उत्तर देना है। शयनम में कौन सी संधि और इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। शयनम, शयनम में कौन सी संधि है और इसका विच्छेद क्या होगा? शयनम में कौन सी संधि है और इसका क्या विच्छेद होगा? जल्दी से बताइए देखें। हाँ, तो देखिए से प्लस अनम, से प्लस अनम, तो से धन अनम, यहाँ पर से आधा, ए बराबर अयादि में होता है अय, और अनम का अनम, से में मिल गया से पूरा, य में मिल गया यह पूरा, नम का नम, शब्द बन जाएगा शयनम। शब्द क्या बन जाएगा? शयनम शब्द बन जाता है। शब्द कौन सा बन जाता है? शयनम। पदांते एंग अति क संधि, पद के अंत में एंग आए तो कौन सी संधि होती है? पद के अंत में एंग की बात यहाँ पर की है, बताइए देखें। एंग पदांतादति जिसे हम कहें, एंग पदांतादति जिसे कहें, पद के अंत में एंग आए तो पूर्व रूप, बिल्कुल सी, पूर्व रूप। अरे अवग्रह चिन्ह एंग और पद के अंत में अति आना चाहिए, एदांग फिर अति, अति का मतलब है, ध्यान रखना। तो वहां पर जो होगा पूर्व रूप होगा। हरे औ,
अब देख लो यहाँ पर अवग्रह चिन्ह दिखाई दे रहा है तो भी तुरंत पता लग जाएगा। अरे उत्तर देना है, किसी के गांव का नाम नहीं पूछना रे, कहां से हो और क्या कर रहे हो, और है पढ़ना है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नहीं है, अरे औ, हरे औ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा। यहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी। कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप, जिसे हम कहें एंग पदांतादति। पर रूप में तो अकारांत उपसर्ग आ रहा था और पूर्व रूप में आएगा अवग्रह चिन्ह, बताया भी था। अवग्रह चिन्ह आएगा, विशेष ध्यान रखें। विष्णु प्लस औ, विष्णु प्लस औ, ध्यान रखना, विष्णु प्लस औ इत्यस्य संधि युक्तम पदम। तो विष्णु और फिर आया है औ, तो ओ के बाद में ए आ रहा है, तो ए का कौन सा चिन्ह अवग्रह चिन्ह हो जाएगा? तो रूप बन जाएगा आपके विष्णु, और ए का हो जाएगा बेटा अवग्रह चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट होगा। हाँ, 15वें में बी। अरे वाह भाई, बिल्कुल सही उत्तर है। सही दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हो अभी तो, है ना। ये कौन है रे? अपनी दुनिया संधि पूरी है रे। संधि जो मूल है वही ध्यान देना है। बिल्कुल। चले आगे, आगे वाला प्रश्न देखो क्या कहता है। आद उपसर्ग एंग धातु पर एक है कि अकारांत उपसर्ग के बाद में ए और ओ धातु से बनने वाले शब्द है, तो वहां पर संधि कौन सी होगी? पर रूप संधि होगी, जिसे कहा जाएगा एंगी पर रूपम। क्या कहा जाएगा? एंगी पर रूपम कहा जाता है। हाँ, ध्यान रखें, एंगी पर रूपम। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो सोए उनको जगा दो भाई जल्दी से। ध्यान रखें। उपोषति, वो का वही नियम, उप उपसर्ग आ रहा है बाद में औषधि, तो बन जाएगा उपधन औषधि में भी किसका नियम होगा? पर रूप का नियम होगा, उप प्लस औषधि। शब्द बन जाएगा उपोषति। शब्द क्या बन जाएगा? उपोषति, उपधन औषधि। ध्यान रखना। आगे देखिए, ये हो जाएगा पर रूप का योग। प्रेजते, तो अभी बालक ने पूछा भी था प्रेजते में कौन सी संधि है, तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा पर रूप। ये प्रेधन एजते, ध्यान रखना, प्रेजते। अरे प्रेधन एजते, अकारांत के साथ में ए और ओ उपसर्ग या धातु शब्द आए, अकारांत उपसर्ग के बाद में, सॉरी, अकारांत उपसर्ग के बाद में ए और ओ धातु शब्द आ रहे, तो वहां पर समझ जाना पर रूप संधि होगी रे टाबरो। अच्छे से जानना है इनको, ऐसे प्रश्न वहां पर आपके पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ, विशेष रूप से प्रेधन एजते का बन जाएगा प्रेजते। प्रे क्या इसमें उपसर्ग है, एजते जो है ए से बनने वाली धातु है और धातु शब्द आना चाहिए। कुलटा, कुल प्लस अटा, यहाँ पर संधि कौन से? कुलटा में पर रूप संधि है, पतत प्लस अंजलि, पतंजलि, मनसदन ईसा, मनीषा। ध्यान रखना, सकदनंदु, सकंदु, इनमें जो संधि होगी आपके पर रूप संधि होगी। सकंदवादिसु पर रूपम वाच्यम, इस सूत्र से या इस वार्तिक से जो है यहाँ पर इसका निर्माण होगा। सकंदवादिसु पर रूपम वाच्यम, जिससे हम कहेंगे पर रूप संधि। कौन सी संधि कहेंगे? पर रूप संधि। तुरंत प्रभाव से पता तो देखें, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अंतिम मार्तदन अंड, तो इसका बनता है मार्तंड, ये भी पर रूप संधि का ही है। साधो रवे, देखो यहाँ पर अवग्रह चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर रूप बन जाएगा एंग पदांता दति। ध्यान रखना, तो वहां पर यहाँ पर हो जाएगा एंग पदांता दति, जिसे हम कहें
पूर्व रूप संधि, इसे कौन सी संधि कहा जाता है? पूर्व रूप संधि कहा जाता है, जिसे हम कहें एंग पदांता दति। ये अपने प्रश्न थे, ध्यान रखना। आज हम बात करेंगे, आगे की जो कक्षा में हम बात करेंगे, हाँ, अभी व्याकरण से संबंधित प्रश्न चलेंगे, फिर आपके शिक्षण विधियां भी बिल्कुल हम पढ़ेंगे अच्छे से संस्कृत में, तो घबराना नहीं है। एक बार के जो छोटे जो भी आपके टॉपिक चल रहे हैं उनकी हम कक्षाएं आप कंटिन्यू आ भी रही आपके, है ना, और आपने पढ़ा भी है, जाना भी है, समझा भी है, तो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से बता दीजिए बेटा समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, जल्दी से। पूनम, सुनील, रोशन, डोरेमोन, प्रियंका, क्या है, सानवी, संजय, हिमांशु, और वह बहुत बढ़िया आ गया समझ में। छोटे रूप में बताया लेकिन पूरा विवरण पढ़ा बेटा, और ऐसे प्रश्न आते हैं। टीचिंग मेथड भी होंगे, रे चिंता मत करो, बहुत जल्द होंगे। हाँ, ठंडी ठंडी खानू, एकदम गर्म खाने से मुंह जल जाएगा, है ना, तो ज्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करनी है। एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, और ये कक्षाएं आप मान के चलना, ये सत्य है, बहुत ही उपयोगी रहेगी आपके, चाहे से आप व्याकरण की दृष्टि से देखें या शिक्षण विधियों की दृष्टि से, चाहे से फर्स्ट लेवल का हो कैंडिडेट या सेकंड लेवल का हो। ध्यान रखना बेटा। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से जाना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा आपने। हाँ, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।